देखेंगे ज्योग्राफी के एक चैप्टर। ज्योग्राफी में देखेंगे माउंटेन्स के बारे में। इससे पहले हमने पहले इंटरनल के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद प्लैनेट्स के बारे में देखा था सबसे पहले, उसके बाद इंटरनल्स के बारे में देखा, फिर उसके बाद हम एटमॉस्फेयर कितने लेयर है ये सब हमने थोड़ा सा देखा था। तो हम एक सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं, ठीक है। पूरा स्पेस के बारे में पढ़ा, ठीक है, प्लैनेट्स वगैरह के बारे में पढ़ा। नहीं देखा तो आप प्लीज चेकआउट कर लेना। और उसके बाद हम पूरे अर्थ के अंदर तक, कोर तक चले गए, और भूकंप कैसे आता है, अर्थक्वेक, ये सब देखा हमने, इसके सोर्स देखे थे हमने। फिर उसके बाद हमने एटमॉस्फेयर देखा, कैसे कैसे एटमॉस्फेयर, कितने कितने लेयर्स हैं, कितने हाइड्रोस्फेयर कहाँ पे है, बायोस्फेयर कहाँ पे, ये सब हमने देखा था। फिर आज हम क्या देखने वाले, आज हम देखने वाले माउंटेन के बारे में, ठीक है। आज हम पर्वत के बारे में देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम पूरे वर्ल्ड का देखेंगे, ओवरलुक करेंगे। और इसके बाद एक और स्पेशल क्लास लेके आऊंगी जो इंडिया को मोटिव करेगा, इंडिया के माउंटेन्स, ठीक है। इंडिया के क्योंकि एग्जाम में दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो एक जनरल क्वेश्चन पूछते हैं वर्ल्ड का, और जनरल क्वेश्चन एक और क्वेश्चन आता है जो डीप में थोड़ा सा आ जाता है, हाइट पूछ लेते हैं, फिर वहां पे हाईएस्ट पॉइंट, ये सब जरा पूछ लेते हैं। ये हमारे इंडिया लेवल का रहता है। तो आज हम करेंगे पूरे वर्ल्ड का। उसके बाद एक और क्लास लेके आऊंगी जिसमें पूरे इंडिया को टारगेट करते हुए पढ़ेंगे। चलो आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देख रहे हो आज माउंटेन लिखा है मैंने, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए माउंटेन जो बोलते हैं किसको बोलते हैं। कभी कभी हम हिल और माउंटेन में कंफ्यूज हो जाते हैं। हिल और माउंटेन क्या सेम होता है क्या? नहीं, समहाउ सेम होता है, लेकिन हिल जो होता है माउंटेन नहीं होता। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए प्लेन क्या होता है, प्लेट्यू क्या होता है, हिल्स, माउंटेन, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली बात, जैसे जो प्लेन्स होते हैं वो 0 मीटर से लेके कुछ समहाउ 200 मीटर के अंदर ये सारे प्लेन्स होते हैं, ठीक है। और प्लेन सरफेस होता है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है उसे थोड़ा सा बड़ा प्लेट्यू, यानी कि पठार। ये 200 से लेके 500 मीटर के अंदर जो आ गया ना, वो सारे प्लेट्यू आते हैं। और आपको ये बात पता होगा जो नॉर्दर्न साइड पे जितने भी आते हैं ना, नॉर्दर्न साइड स्टेट्स जो है, तो दिल्ली, यूपी के साइड, आपके उत्तराखंड साइड जितने भी आते हैं, सारे प्लेट्यू है, ठीक है, वो प्लेन में नहीं आते। और उसके बाद आता है आपका हिल, है ना, इसके ऊपर आता है आपका हिल 500 to 1000 मीटर के आसपास समहाउ, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 500 से 1000 के आसपास जितने भी होते हैं उसको हम हिल मानते हैं। फिर लास्ट में आते हैं माउंटेन, जो भी 1000 प्लस होते हैं ना, वो सारे माउंटेन के अंदर आ जाते हैं। तो आज हम जनरली इस माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे। माउंटेन पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे है और हाईएस्ट पीक कहाँ पे है, मतलब कौन से कॉन्टिनेंट में क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। बनता कैसे, ये भी चीज देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात आपको ये बात पता होगा, जो माउंटेन है हमारे वर्ल्ड में पूरे 27% ऑफ द जो रीजन है हमारे अर्थ का, वो हमारे माउंटेन ही लेके बैठा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, राइट, क्योंकि पूरे अर्थ में 27% जो है ये हमारे क्या है, माउंटेन। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। अब हमने यहाँ पे ये देख लिया माउंटेन क्या होता है ना, माउंटेन और हिल में अब आप कंफ्यूज नहीं होगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं माउंटेन जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के माउंटेन्स होते हैं, थोड़ा सा हम ये देखते हैं। माउंटेन जो होते हैं ना 4 टाइप के होते हैं गाइस, ठीक है। 4 टाइप के माउंटेन्स होते हैं। सबसे पहला माउंटेन है, यहाँ पे मैंने लिखा है फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन। 4 टाइप का होता है। कौन कौन से? फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन एंड रेसिडुअल माउंटेन। ये 4 टाइप का होता है। इसमें से सबसे पहले हम लेते हैं फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन बनता कैसे? देखो, जैसे आपको पता है हमारे, जैसे मैंने उसमें समझाया था, अर्थ को जब पढ़ाई थी तो उस टाइम पे समझाया था, हमारे अर्थ के नीचे ना टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, है ना, अभी तक में इतना डिस्कवर किया गया। तो उसमें क्या है, जब नीचे जब प्लेट्स होते हैं, जब नीचे प्लेट्स होते हैं एक दूसरे से टकराते हैं, जब एक फर्स्ट प्लेट सेकंड प्लेट, तो और ऐसे अट्रैक्ट होके पास में आ रहे हैं, और पास आ गए, ये और पास आ जाते हैं। जब टकराते हैं तो क्या होता है, हिल टाइप बन जाता है ना, हिल टाइप बनता हुआ चला जाता है, और ऐसे पढ़ते करते 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 ऐसे ऊपर चढ़ जाता है। अब समझ में आ रहा है? जब 2 प्लेट टकराते हैं तो अपने आप ही हमारा जो सरफेस है ऊपर उठ जाता है, और हिल बनते बनते वो क्या बन जाता है, हमारे माउंटेन्स बन जाते हैं। तो ये ऐसे बनते हैं हमारे फोल्ड माउंटेन। फोल्ड ऐसे फोल्ड होके, समझो ना क्या फोल्ड हो रहा है, जो 2 प्लेट्स हैं हमारे टेक्टोनिक प्लेट जो है वो हमारे फोल्ड हो रहा है, उस पे फोल्ड होके ऊपर जा रहा है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब फोल्ड माउंटेन के कुछ एग्जाम्पल्स देखने पड़ेंगे, है ना। जैसे हमारे एशिया में सबसे बड़ा हिमालय, हिमालय के अलग सा ही टॉपिक लेके आऊंगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन माउंटेन्स के बारे में पढ़ाऊंगी ना, ये तो 50% उसी में लेके चलेगा, बाकी 50% बाकी सब कैरी करते हैं इंडिया के माउंटेन्स, 50% तो यही लेके चलते हैं। चलो
तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एशिया का हिमालय, उसके बाद आपके यूरोपियन में एल्प्स, नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज एंड साउथ अमेरिका में एंडीज। अब क्या होगा एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझो। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जैसे आपके ये 4 क्वेश्चन, आपके 4 माउंटेन्स दे देंगे, हिमालय दे दिया, एल्प्स, रॉकीज, ऐसे 3 दे दिए, और कोई और दे दिया जैसे नीलगिरी दे दिया यहाँ पे। फिर पूछेंगे आपसे कि इसमें से कौन सा फोल्ड माउंटेन नहीं है ना, इसमें से कौन सा फोल्ड माउंटेन नहीं है, या इसमें से कोई एक दे देंगे। फिर पूछेंगे इसमें से कौन सा फोल्ड माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल कौन सा। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट जो है मोस्टली, तो वो सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए और ये बातें आपको पता भी होनी चाहिए। और एक और बात है, ये सारे ना जो इसमें से अगर एक और क्वेश्चन आ गया कि सबसे ज्यादा लास्ट में कौन सा बना था, लास्ट माउंटेन कौन सा बने थे, तो वो भी हमारा कौन सा होगा, फोल्ड माउंटेन। इसीलिए इसी को दूसरा नाम भी बोलते हैं यंग फोल्ड माउंटेन। यंग फोल्ड माउंटेन को दूसरा नाम क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन, क्योंकि सबसे ज्यादा यंगेस्ट है, सबसे लास्ट में बना था। ठीक है, तभी बोलते हैं कि आज भी हिमालय जो है बढ़ता हुआ जाता है। हर साल देखोगे कुछ सेंटीमीटर्स बढ़ रहे हैं हर साल। ऑलराइट, चलो अब हम देखते हैं ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन देखने से पहले मैं एक बार फोटो लगा देती हूँ, फोटो देख सकते हो फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल। ठीक है, फोल्ड माउंटेन ऐसे दिखता है कुछ, राइट। चलो अब हम देखते हैं कुछ ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन नाम से पता लग रहा है ब्लॉक टाइप का। इसमें क्या होता है, जब माउंटेन जैसे ऊपर बनता है ना, मैं दूसरा स्केच पेन दे देती हूँ। जब हमारा ऐसे माउंटेन ऐसे बनता है, माउंटेन ऐसे ही होता है ना जनरली, ऐसे समझ लो ये यहाँ से कट गया थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा ब्लॉक टाइप। जब इस टाइप का दिखता है ना, तो बिल्डिंग टाइप दिख रहा है ना, तो ऐसे जब होता है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन। थोड़ा सा ब्लॉक वाली फीलिंग दिखाएगा आपको, है ना, तो वो हमारा ब्लॉक माउंटेन रहेगा। ब्लॉक माउंटेन का कुछ खास एग्जाम में नहीं आए, लेकिन आपको पता होना चाहिए ब्लॉक माउंटेन क्या होता है और कैसे दिखता है। देखो मैं एक फोटो लगा देती हूँ, इस टाइप से होता है ब्लॉक माउंटेन हमारा। तो थोड़ा सा आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। और इसका एक एग्जाम्पल अगर पूछे तो हम दे सकते हैं, नवेड़ा करके है एक माउंटेन, उसका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। जनरली एग्जाम में नहीं पूछते, बाकी जो तीनों हैं उनमें से ही क्वेश्चंस पूछते हैं। अब हम देखते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स। वॉल्केनिक माउंटेन्स से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वॉल्केनिक वाला टॉपिक भी कंप्लीट कर दिया, प्लीज आप चेकआउट करना मत भूलना। वॉल्केनिक माउंटेन्स मतलब ज्वालामुखी वाला माउंटेन, है ना। जैसे ऐसे माउंटेन है, इसमें से अंदर से क्या है, ज्वालामुखी कभी भी एक्टिव है, कभी भी निकल सकता है। तो वैसे वाले माउंटेन्स को हम बोलते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स। ये सारी चीजें कहाँ पे हैं, ये एग्जाम्पल हमने ले लिया है यहाँ पे, माउंट मोना लोआ हवाई में, माउंट पोपा म्यांमार में, और फुजियामा आपके जापान में बहुत ज्यादा फेमस है। तो आपको कुछ जो 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए इसके एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम में जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसे इसी टाइप के आ जाते हैं। उसके बाद हमारा 4th वन देखेंगे, वॉल्केनिक का ये इस टाइप का दिखता है। अब हम देखते हैं रेसिडुअल माउंटेन। रेसिडुअल मतलब क्या होता है, रेसिडुअल अब क्या है, ये सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट माउंटेन्स में आते हैं। ठीक, ओल्डेस्ट माउंटेन में आते हैं रेसिडुअल। सीन है एक्चुअली, इनके ऊपर से जितने भी धूल मिट्टी वगैरह है सब कुछ हट चुका है। ठीक है, एक बंजर जैसा बन चुका है ये, इसमें से मतलब वाटर नहीं होता है इसमें, इतना पुराना हो गया, इतने करोड़ों साल इनके हो चुके हैं कि इसके ऊपर पानी जो है, इनके ऊपर सॉइल्स जो है, इनके ऊपर इतना ज्यादा विंड लग के, है ना, विंड के कारण सारे जितने भी धूल मिट्टी और वाटर्स और जो भी इसमें फर्टिलिटी वगैरह था सब बंजर हो चुका है ना। वैसे सूखा बंजर जैसा पड़ा हुआ है, हल्का फुल्का क्रैक भी हो रहा है। तो वैसे माउंटेन को कहेंगे रेसिडुअल माउंटेन, जो कभी इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि ये अब ओल्ड हो चुके हैं। और हमारे इंडिया में जैसे मैंने आपको बताया था 50% तो ये कैरी करते हैं, बाकी जो भी 50% है, ऑलमोस्ट 50% हमारे क्या है, रेसिडुअल माउंटेन ही है। अरावली जैसे आपको पता है, हम बाद में इसके बारे में एक्स्ट्रा अलग से एक क्लास में पढ़ेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे जो रेसिडुअल माउंटेन है, इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा नीलगिरी, जैसा भी बताया था मैंने, राजमहल, अरावली, विंध्या, सतपुरा, ये सारे हमारे इंडिया के ही हैं, हम आगे पढ़ेंगे सर। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हो गए ये हमारे रेसिडुअल माउंटेन के, और ये सारे बहुत ज्यादा ओल्डेस्ट है। जैसे यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो, देखो कैसे दिख रहा है, कितना ज्यादा क्रैक हो रखा है और एकदम पुराना सा हो गया, राइट। तो इसमें कुछ ग्रोथ नहीं है और इसमें कुछ फर्टिलिटी नहीं है, तो इसको हम कहते हैं रेसिडुअल माउंटेन्स। तो आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं कुछ माउंटेन पीक
जो पूरे वर्ल्ड में कॉन्टिनेंट में है, क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के आ जाता है कि इस कॉन्टिनेंट में जैसे अफ्रीका हाईएस्ट माउंटेन पीक बता दो, साउथ अमेरिका में बता दो, राइट। तो इस हिसाब से आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं। जैसे देखो हाईएस्ट यहाँ पे हाईएस्ट माउंटेन पीक आएगा, है ना। हाईएस्ट माउंटेन पीक देखते हैं। सबसे पहले जैसे आपको पता है एशिया में क्या है, पूरे एशिया में माउंट एवरेस्ट है, राइट। ये एशिया में, पूरे एशिया में माउंट एवरेस्ट आ गया। साउथ अमेरिका में कौन सा आ रहा है, माउंट अकोनकागुआ, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में आपके साउथ मैकक्लेनी, और अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो फेमस है, और यूरोप में आपके माउंट एल्ब्रस, अंटार्कटिका में माउंट विंसन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिसेंटली न्यूज में था। ऑस्ट्रेलिया में माउंट कोजिकोड, ठीक है। तो ये कुछ हैं आपके जो कॉन्टिनेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कि अंटार्कटिका का आपका हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है, एशिया का कौन सा है, साउथ अमेरिका कौन सा है। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और इसके अलावा आपके ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि कितने टाइप के माउंटेन होते हैं। 4 टाइप के माउंटेन होते हैं, और कौन से फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वोल्केनिक, रेसिडुअल। और फोल्ड माउंटेन को ही हम दूसरा नाम से क्या बोलते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन। सबसे न्यूएस्ट कौन सा होगा, हमारा फोल्ड माउंटेन होगा। सबसे ओल्डेस्ट कौन सा होगा, रेसिडुअल होगा। और आज के टाइम पे भी कौन सा बढ़ रहा है, हमारे हिमालय पर्वत आज भी बढ़ रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम्पल सारी आपको पता होनी चाहिए, जितने मैं बता एटलीस्ट ये तो आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो इसके साथ हमारी माउंटेन का चैप्टर कंप्लीट होता है। माउंटेन का टॉपिक कंप्लीट यहाँ पे होता है, लेकिन वर्ल्ड वाइड में, ठीक है। जैसे एसएससी या इसी के रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए इनफ है। लेकिन इसके अलावा मैं एक और वीडियो लेके आऊंगी जिसमें आपके ये जो हमारे हिमालय है, जो माउंट एवरेस्ट है, वो अलग से एक टॉपिक रहेगा। और इसके अलावा हमारा जो इंडियन माउंटेन पूरा है, जैसा आपको पता है माउंट एवरेस्ट हमारे इंडिया में नहीं है ना, तो माउंट एवरेस्ट का एक अलग सा टॉपिक रहेगा माउंटेन में। और दूसरा रहेगा इंडियन माउंटेन, है ना, इंडियन हिमालयस के बारे में। और हमारे ये जो नीलगिरी, अरावली, ये सब हमारे इंडिया के जो माउंटेन्स है, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत कुछ है, सारी एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो एक एक करके हम जोड़ते हुए चलेंगे। और पहले की क्लासेस अगर नहीं देखे तो देख लीजिए। मैंने और भी सब्जेक्ट कवर किया है यहाँ पे, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिक्स, साइंस। और गाइस इसके अलावा अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 6 से लेकर 10th क्लास तक आपको एनसीईआरटी कवर करना है जल्दी से, तो आप चेकआउट कर सकते हो। मैंने 6th क्लास से स्टार्ट किया अभी जस्ट। और एसएसटी यहाँ पे साइंस कवर करूंगी अच्छे से। अभी 2-3 चैप्टर यहाँ पे हो चुके हैं, जाके देखो, चेकआउट करो, और जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। डिटेल में समझा है, आप जल्दी से 2x स्पीड में देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। तो बाकी कल मिलते हैं।